नमस्कार बच्चों, 9वें पाठ है सप्त भगिनी सात बहनें। इस पाठ में जो पूर्व में भारत के उत्तर पूर्व में 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, ये 7 राज्य हैं। इनको 7 बहनों के रूप में बताया गया है और उन्हीं की विशेषता इस पाठ में बताई गई है। चलो इस पाठ को पढ़ते हैं। अध्यापिका कक्षा में अध्यापिका प्रवेश करती है और बच्चों से वार्तालाप करती है। इस संवाद में भारतवर्ष के भिन्न भिन्न प्रांतों की संख्या के विषय में बताया गया है। अध्यापिका सुप्रभातम, सुबह का नमस्कार। सुप्रभातम सुप्रभातम। अध्यापिका भवतु, अच्छा, अद्य किं पठनीयम, आज क्या पढ़ना है। छात्राः, छात्र या विद्यार्थी। वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः, हम सभी अपने देश के राज्य के बारे में, राज्यों के बारे में जानने के इच्छुक हैं। अध्यापिका शोभनम, बहुत अच्छा, वदत, बताओ। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। शायरा, चतुर्विंशति महोदये। श्रीमती जी, 24। शिल्वी, न ही महाभागे, नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति, 25 राज्य हैं। अध्यापिका, अन्यः कोऽपि, और कोई। स्वरा, स्वरा मध्ये एवं बीच में ही। महोदये, महोदया। मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे नवविंशतिः राज्यानि सन्ति, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 29 राज्य हैं। एतदतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशः अपि सन्ति, इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, सम्यक जानाति ते भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतु, अच्छा, अपि जानित यूयं यद एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायो अस्ति, यह सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितो अस्ति। अच्छा, क्या तुम जानते हो। यूयम, तुम सब, क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें इस नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे, सभी, साश्चर्यम परस्परम पश्यन्ते, आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए। सप्त भगिनी, 7 बहनें, 7 बहनें। निकोलस, इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थं कथयन्ति, इन राज्यों को 7 बहनें किस लिए कहती हैं। अध्यापिका, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग सांकेतिक है, यह प्रयोग सांकेतिक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रार्थितानि, कभी सामाजिक सांस्कृतिक दृश्यों में समानता के कारण यह उपाधि प्रसिद्ध है। कौतूहलम में न खलु शांतिं गच्छति, मेरा कौतूहल शांत नहीं हो रहा है। श्राव्यतु तावत यद कानि तानि राज्यानि, तो सुनाइए कि वे राज्य कौन कौन से हैं। श्रीनुत, सुनो। द्वयम, 2 ए नाम वाले। मैं त्रयम, 3 मैं नाम वाले। च और न और त्रि नाम वाला एक एक। सप्त राज्य समूहो अयम, यह 7 राज्यों का समूह। भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनें माना जाता है। 2 ए नाम वाले, 3 मैं और एक न और एक त्रि से युक्त ये 2, यह 7 राज्यों का समूह सप्त भगिनी के नाम से जाना जाता है। इत्थम, इस प्रकार, भगिनी सप्त के 7 बहनों में ये राज्य हैं: अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानि लघूनि वर्तन्ते, तथापि गुण गौरव दृष्टिया बृहत्तराणि प्रतीयन्ते। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये राज्य छोटे हैं, परंतु गुण और गौरव की दृष्टि से यह बहुत बड़े या बहुत महत्व रखने वाले हैं। सर्वे, सभी। कथम कथम, कैसे कैसे। अध्यापिका, इमा
सप्तभगिने सव्ये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टा। ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में लगभग आज़ाद देखी गई हैं। न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृता, किसी भी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया है। अनेक संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी इति। अनेक संस्कृति की विशेषता वाली भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति विशेष महत्व रखती है। तन्वी, अयम शब्द है सर्वप्रथमम कदा प्रयुक्त है? यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ? अध्यापिका, श्रुत मधुर शब्दों अयम सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्ततिमे वर्षे त्रिपुरा राज्यस्य उद्घाटन क्रमे केनापि परिवर्तित है। सुनने में मधुर लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के 72वें वर्ष में, मतलब 1972 में त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के अवसर पर किसी ने फैलाया। अस्मिनेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संगठनं विहितम्। इसी समय में ही इन राज्यों का फिर से विधि पूर्वक संगठन किया गया। अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम् अस्ति एतेषां, इन राज्यों की कोई दूसरी विशेषता भी है? नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपदे भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, वृक्ष, फूल आदि से प्राकृतिक संपदाओं से भरे हुए ये राज्य हैं। ये राज्य पर्वत, पेड़, पुष्प आदि प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। भारत वृक्षे च पुष्प सत्वक सदृशानि विराजन्ते एतानि। ये भारत रूपी वृक्ष के फूलों के गुच्छों के समान शोभित है। अर्थात भारत वो वृक्ष और ये राज्य फूलों के गुच्छे के समान उस पेड़ पर शोभित है। भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के गुच्छे के समान ये शोभित हैं। राजीव, राजीव बहुत ही अच्छा। गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी वर्तते। घर में जैसे सबसे अधिक मनोरम और रमणीय बहन होती है, तथा उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। अध्यापिका, अध्यापिका, मनस्यागता ते इयं भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छति। तुम्हारे मन में आई हुई यह भावना परम कल्याणकारिणी है, परंतु सभी ऐसा नहीं समझते। अस्तु, ठीक है। अस्ति तावदेतेषां विषये किंचिद वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। इनके विषय में कुछ विशेष बातें भी कहने योग्य है। सावधान सा शृणु, सावधान मन से सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह जनजाति से भरा हुआ प्रदेश है। गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियः अत्र निवसन्ति। गारो, खासी, नागा, मिजो आदि बहुत सी जनजातियां यहाँ रहती है। शरीरेण ऊर्जस्विन एतत् प्रादेशिका बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परंपराभिः पूरितः सवलीला कलाभिश्च निष्णातः सन्ति। शरीर से ऊर्जा युक्त इस प्रदेश के लोग अनेक भाषाओं को बोलने में युक्त हैं। पर्व और परंपराओं से परिपूर्ण अपने कर्तव्यों और कलाओं में कुशल हैं। पर्व और परंपराओं से परिपूर्ण अपने कलाओं में कुशल हैं। भाव यह है कि इस प्रदेश के लोग अनेक जनजाति वाले लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं और शरीर से ऊर्जावान है और अपने पर्व और त्योहारों को उल्लास के साथ मनाते हैं। महोदया, तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ तो बांस के पेड़ भी मिलते हैं या पाए जाते हैं। आम, हाँ। प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पिनां बाहुल्यं वर्तते, हाँ। इन प्रदेशों में हस्त
कला की अधिकता है। अवस्त्र आभूषणम व गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। यहाँ वस्त्र या आभूषणों से लेकर घर निर्माण तक अक्सर बांस के वृक्ष से बनी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। साम्प्रतं वंशोद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा चुका है। भगिनी प्रदेशो अयम बाह्य आकर्षकः इति प्रतीयते। यह बहनों वाला प्रदेश बहुत आकर्षक है। किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो अयम समीचीन। क्या घूमने के लिए यह बहनों वाला प्रदेश बहुत अच्छा है। ऊंची आवाज में महोदये महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामि। आने वाली छुट्टियों में हम वहाँ जाना चाहते हैं। भवत्यापि अस्माभिः सार्धं चलतु। आप भी हमारे साथ चलिए। रोचते में अयम विचार है। मुझे यह विचार प्रिय है। एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य घूमने के लिए तो स्वर्ग के समान है।